अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 विच इज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। इन द 21st century the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity। 21वीं सदी में दुनिया ने मुशाहिदा किया, विटनेस कहते हैं मुशाहिदे को, a rapid expansion एक तेजी से फैलाव को ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी और आलमी राबते का। इसका मतलब ये है कि हम 21वीं सदी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसके अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हैं और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। आपको पता है कि अभी हम एआई का दौर है। 21वीं सदी के अंदर एआई आ गया, एआई की और इतनी ज़्यादा टूल्स आ गई हैं, तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हैं, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आगे दिस फिनोमेना ये मज़हर ऑफन रेफर टू एज़ ने अक्सर कहा जाता है, जिसे अक्सर कहा जाता है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इस मज़हर को अक्सर क्या कहा जाता है? डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड ने ना सिर्फ तब्दील किया इकोनॉमीज मईशतों को एंड कल्चर्स सकाफतों को, बट ऑल्सो मगर जो भी लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क थोड़ा एक नुमाया असर डाला ऑन लैंग्वेजेस जबानों पर, मोस्ट नोटेबली इंग्लिश, खास तौर पर इंग्लिश पर। अब इस पूरी लाइन का तर्जुमा क्या है? इस मजहर जिसे अक्सर डिजिटल टेक्नोलॉजीज कहा जाता है ने न सिर्फ मईशतों और सकाफतों को तब्दील किया, बल्कि जबानों खसूसन अंग्रेजी जबान पर भी नुमाया असर डाला। आगे पैराग्राफ नंबर 2 है। वंस द लैंग्वेज ऑफ फ्यू नेशंस, जो कभी चंद कौमों की जबान थी, इंग्लिश हैज बिकम द डोमिनेंट मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अंग्रेजी अब डिजिटल मवासलात का एक डोमिनेंट गालिब जरिया बन चुकी है। एजुकेशन एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्स, एजुकेशन कहते हैं तालीम को, एंटरटेनमेंट कहते हैं तफरी को और कॉमर्स कहते हैं तजारत को। तो अब जो जो जबान कभी सिर्फ चंद कौमों तक महदूद थी, अंग्रेजी अब डिजिटल मवासलात, तालीम, तफरी और तजारत का गालिब जरिया बन चुकी है। आप लोग देखते हैं कि अब हर चीज़ में इंग्लिश यूज़ होती है। अगर हमने कोई ट्रेड करना है, कोई काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, उसके अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हमारी एजुकेशन के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह एंटरटेनमेंट के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। हाउएवर ताहम एज इंग्लिश स्प्रेड, जैसे इंग्लिश फैली अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पार या सरहदों के पार, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इट इवॉल्व्स, इसने तरक्की पाई इन फैसिनेटिंग एंड सम टाइम कंट्रोवर्शियल वेज। फैसिनेटिंग कहते हैं दिलचस्प, कंट्रोवर्शियल कहते हैं मतनाज़ा तरीकों को। ताहम जैसे जैसे अंग्रेजी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरहदों के पार फैल रही है, ये दिलचस्प और बाज़ औक़ात मतनाज़ा तरीकों से तब्दील हो रही है। Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेजी जुबान के अल्फाज, वोकेबलरी अल्फाज को कहते हैं, ग्रामर कवायद, कम्युनिकेशन स्टाइल, अबलागी अंदाज एंड कल्चरल आइडेंटिटी और सकाफती शनाख्त को किस तरह तब्दील किया है। बेटा ये थे हमारे दो पैराग्राफ। पहले इनके अंदर जो न्यू वर्ड्स हैं हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है सेंचुरी। सेंचुरी कहते हैं सदी को, इसका सिनोनिम है 100 ईयर्स। इसके बाद है रैपिड। रैपिड कहते हैं तेज रफ्तार को, इसका सिनोनिम है फास्ट और क्विक। एक्सपेंशन फैलाव, ग्रोथ, एनलार्जमेंट। आगे है डिजिटल। डिजिटल को डिजिटली कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम इसका इलेक्ट्रॉनिक है। टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज या जदीद तकनीकें, इसका टेक्निक्स और सिस्टम इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनेक्टिविटी, जिसको हम राब्ता बोलते हैं। कनेक्शन और कम्युनिकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिनोमेना, मजहर या फिर वाकया, अकरेंस और इवेंट। ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, इंटरनेशनलाइजेशन। ट्रांसफॉर्म, तब्दील करना, चेंज या ऑल्टर। इकोनॉमीज, मईशतें, फाइनेंशियल सिस्टम। कल्चर्स कहते हैं सकाफतों को, सकाफतें, ट्रेडिशंस, सिविलाइजेशंस।
सिग्निफिकेंट अहम नुमाया इम्पोर्टेंट नोटेबल डोमिनेंट गालिब पावरफुल लीडिंग मीडियम कहते हैं जरिए को मीन्स और चैनल कॉमर्स कहते हैं तिजारत को ट्रेड और बिजनेस इवॉल्व कहते हैं तरक्की करना तब्दील होना डेवलप और चेंज कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा डिबेटेबल और डिस्प्यूटेड ऑल्टरिंग तब्दील करना चेंजिंग मॉडिफाइंग वोकेबलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज को लेक्सिकॉन वर्ड स्टॉक कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं सकाफती शनाख्त को कल्चरल कैरेक्टर। तो बेटा ये थे हमारे पहले 2 पैराग्राफ चैप्टर नंबर 3 के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी ट्रांसलेशन को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है और इनके सिनोनिम्स को भी आपने पढ़ लेना है। अगर आपको लेक्चर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यार लेक्चर समझ आ गया हो तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और नई वीडियोज़ आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।